एक गांव में एक विधवा माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम माया था और बेटे का नाम रोहन। माया का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और तब से उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में लगा दी थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार महिला थी जो छोटे मोटे काम करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी। रोहन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उम्र के साथ उसकी जिंदगी में बड़े शहरों की चमक धमक और नई दोस्ती आने लगी। वह धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होने लगा। उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और महंगे शौक पालना पसंद आने लगा। माया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन रोहन को उसकी बातें समझ नहीं आती थीं। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़े शहर जाना चाहता हूँ। यहाँ गांव में मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं वहाँ जाकर अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। माया का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, बेटा, अगर तुझे यहीं खुशी नहीं मिलती तो जा, पर अपने रास्ते कभी न भूलना। रोहन बड़े शहर चला गया। वहाँ की चकाचौंध में उसने अपनी माँ को धीरे धीरे भुला दिया। माया का इंतजार हर दिन और लंबा होता गया। वह चिट्ठियों का इंतजार करती, पर कोई खबर नहीं आती। गांव के लोग माया से पूछते, रोहन का क्या हाल है, और वह बस मुस्कुराकर कहती, वो बहुत अच्छा कर रहा है। समय बीतता गया। माया बूढ़ी हो गई और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के लोग उसे शहर के अस्पताल ले गए। उसी समय रोहन के एक पुराने दोस्त ने उसे माँ की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। यह सुनकर रोहन का दिल दहल गया। वह तुरंत अपनी माँ से मिलने गांव की ओर भागा। जब वह अस्पताल पहुंचा, उसकी माँ बेहोश थी। डॉक्टर ने बताया कि शायद अब कुछ ही घंटे बचे हैं। रोहन रोते हुए अपनी माँ के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भुला बैठा था। माया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने आखिरी बार अपने बेटे का हाथ दबाया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। रोहन ने अपनी माँ के लिए आखिरी बार प्रार्थना की और सोचा, काश मैंने माँ की बातें समय पर समझ ली होती। उस दिन रोहन ने यह ठान लिया कि वह अपनी माँ के बलिदान और प्रेम को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उसकी यादों को अपने दिल में संजोए रखेगा।